जी दरवाजा खोल के मैंने इन्हें अपने कमरे में नहीं बुलाया था। ये अपनी मर्जी से आए थे, उन्होंने मर्जी से मेरे पाँव में दवाई लगाई। ऐसा नहीं था कि इन्होंने नॉक किया, मैंने दरवाजा खोला, बोला आइए, इनवाइट किया मैंने सर जी को, ऐसा नहीं हुआ था। वैसे भी ये मालिक है, मालिक ने जो कहा मैंने किया। मैं अपने मालिक के ऑर्डर को तो मना नहीं कर सकती हूँ ना। अच्छा, और किस किस चीज के लिए मना नहीं कर सकती हो तुम? मेरी जितनी इंसल्ट करनी है कीजिए। इस घर में रह रहकर आदत पड़ गई है मुझे कि कम से कम किसी घटिया बातें बोल के अपने बेटे की बेइज्जती तो मत कीजिए। सर जी ये डिजर्व नहीं करते हैं। बकवास बंद करो तुम। मुझे बकवास है कहीं हो जाके करना। जिस घर में रहती हो, जिस घर में खाती हो, जिस घर में तुम्हें चाहती, उसी घर के मालिक के साथ क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? चलो रिलैक्स। हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ना मैं तुम्हारे कमरे में क्यों गया था, और मुझे पता है ना कि मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। बस ये काफी मेरे लिए। ओके ठीक है, फिर लगाओ अर्शी को फोन, सबके सामने लगा और बता दो उसे सब कुछ सच है। क्यों फोन लगाऊं मैं उसे? क्या वो मुझे फोन करती है और अपने लाइफ की मिनट की हर एक डिटेल देती है मुझे? कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है? मुझे मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। मैं भी उससे सफाई मांगता हूँ? नहीं मांगता। तो मैं क्यों फोन करूँ उसे, और क्यों बताऊँ उसको? मैं घर की एक मेंबर है, चोट लगी, खून निकल गया, मैंने बस। एक सेकंड हनी, घर के मेंबर? ये घर के मेंबर कब बन गई? मेम साहब, जब तक ये इस घर में है ना, ये इस घर का हिस्सा है, और जब चली जाएगी तब भी इस घर का हिस्सा होगी। कम से कम मेहमान तो नहीं हनी, ये इस घर का मेहमान नहीं है, ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। मैं इसे मेहमान बना के लाया था, आपने मेड बनाया। अब जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रही मैं भी वही सोचूं, समझिए आप? और पापा एक बात समझ लीजिए, मैंने अपनी सोच इस घर में कभी भी नहीं थोपी है। आपने जो फैसला लिया है ना, मैंने सर झुका के उसे माना है, लेकिन अब मुझसे और नहीं होगा। ऐसी 2-3 चीजें हैं जो अब होके रहेंगी, वो भी मेरे हिसाब से। मेम साहब, आप जनू किचन में जाने से नहीं रोक सकती हैं। अगर ये बड़ों की हेल्प करना चाहती है तो ये करेगी, कोई इसे नहीं रोकेगा। अनी, तू इन सब में मत पड़। ये घर के चाल चलन की बात है, हमारी जिम्मेदारी है, हम संभाल लेंगे। मैं समझता हूँ धामी, लेकिन कभी कभी आप लोगों के फैसले भी गलत हो सकते हैं ना। अगर झनक को किचन से दूर रखा जा रहा है तो ये झनक की इंसल्ट है, और मुझे ये मंजूर नहीं है। रियली सॉरी। वाह झनक, एक ही रात में क्या जादू कर दिया तुमने। हाँ, 2 दिन में इसकी शादी है अर्शी के साथ, और इसके दिलो दिमाग में तुम ही कैसी क्या बातें कर रही हो? ये बेइज्जती तो हमारी हो रही है। देखो अनी, अगर तुमने अर्शी को कुछ नहीं बताया ना तो मैं बता दूंगी, और मेरे पास ना तुम दोनों का पिक्चर है, मैं उसे भेज रही हूँ। और ये पिक्चर देखने के बाद अगर अर्शी राजी है तुमसे शादी करने के लिए तो ठीक है, उसकी मर्जी। लेकिन एक सच बताओ, उस बेचारी के लिए ना बहुत बुरा लगता है मुझे। वो बहुत प्यार करती है तुमसे, और तुम उसे धोखा देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या मतलब क्या आपको मेम साहब? मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो? बहुत अच्छे से समझ रही हो तुम, और मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। जैसे घटिया चीप लड़की के लिए तुम अर्शी को खोने के लिए तैयार हो। हाँ, घटिया और चीप? तो फिर आप ही बता दीजिए, आपकी नजर में थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, आप बताइए कि मुझे क्या बनना होगा कि आप बस थोड़ी सी इज्जत दे सके मुझे।